अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हायर की इस मशीन का रिव्यू लेके आई हूँ। इस मशीन का रिव्यू देने का दो मकसद हैं। पहला, अगर जिसकी शादी होने वाली है जिसमें वो कौन सी वॉशिंग मशीन लेके जाए और कौन सी ना लेके जाए। अगर आप हायर की ये मशीन लेना चाहें तो इसके बारे में कंप्लीट बताऊँगी। दूसरा, अगर आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है या हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कि कौन सी नई मशीन ली जाए और वो अच्छी रहे, तो इसलिए इस मशीन का मुकम्मल रिव्यू करेंगे और आपसे मुकम्मल इसके बारे में बात करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूं, आपने क्या करना है, अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना चाहें तो शेयर के बटन पे जाइएगा, और आपको सब्सक्राइबर का बटन रेड शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि भाई आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को क्लिक करें और फिर शुरू करते हैं इसका रिव्यू। अच्छा जी, ये हायर की मशीन है जो कुछ दिखने में इस तरह है। फुल आप देख लें, ये देखिए इस तरह है ये मशीन हायर की। और मैं आपको ये बताऊँ, ये मेरी जहेज़ की मशीन है, तो मुझे कुछ अर्सा ही हुआ इसको यूज़ करते हुए, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो इसका नाम क्या है पहले वो देख लें। ये है जिसका मॉडल नंबर हायर का, ये जंबो पावर वाली है मशीन है। ये है जी इसका ड्रायर, ये है इस जिसका टब जिसमें आप धोएंगे बेशुमार कपड़े। अच्छा जी, ये है जी इसका नोज़ल जहाँ से पाइप लगता है, मैं पाइप भी आपको दिखा। टाइमर है इसका। ये ग्रे कलर की मशीन है, अगर आपको नज़र आए, क्योंकि मुझे ग्रे कलर की मशीन मुझे नहीं, एज़ कम्पेयर टू मेरी अम्मी को ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इस पर दाग जल्दी नहीं पड़ते, इसलिए मैंने ग्रे कलर की मशीन ली। टाइमर की बात करी थी तो ये वॉशिंग टाइमर है जी। आपने यहाँ स्टार्ट, यहाँ ऑफ होता है, यहाँ से स्टार्ट करके आपको आवाज़ आ गई होगी किस तरह इसका टाइमर स्टार्ट होता है, और ये इस तरह आपने करना है यहाँ तक, ठीक है जी। इसके बाद जो है वॉशिंग सिलेक्टर आपने स्टैंडर्ड रखना है। मैं स्टैंडर्ड रखती हूँ ताकि कि तमाम कपड़े आराम से धुल जाएं। यानी कि अगर आप कपड़े वगैरह वॉश कर चुके होंगे और उसका पानी आपने इस टब का पानी निकालना होगा, तो आपको इसको ड्रेन पे करना होगा। ये ड्रेन करेंगे तो यहाँ से उसके पॉइंट्स खुल जाएंगे और पानी आपका बाहर आ जाएगा। ये है जी स्पिन टाइमर, और ये इसका टाइमर है, ये इसका टाइमर है, ठीक है जी। कि इसका मतलब है जी, इसमें अगर जैसे आपने जो टाइमर फिक्स किया होगा और कपड़े धुल जाएंगे उस टाइमर के मुताबिक, तो ये जो मशीन है वो आपको अलार्म देगी, ठीक है। ये है जी वो पाइप जिसमें से मशीन का जो पानी है, चाहे वो दोनों टप्पों का में से निकालना हो तो इसमें से निकलता है वो पानी। और आपको इसको ये यहाँ पे इसका होल्डर है, इसको नीचे कर देंगे तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये है जी इसका फ्रंट जिस पे लिखा हुआ है हायर स्पॉटलेस क्लीनिंग। ये हायर की कंपनी का है और उसके बारे में कुछ बेनिफिट लिखे हुए ये देख सकते हैं आप। एंटी बैक्टीरिया है, बिग पावर ग्रिड सिस्टम है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है जी इसकी वायर, ये इसकी वायर है 3 प्लग वाली, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, बात करते हैं स्पिन की। इसका स्पिनर इस तरह का है, ये जिसका स्पिनर है, काफ़ी स्पेस है इसमें, काफ़ी स्पेस है। अब बात करते हैं इसकी वॉशिंग टब की। ये कैप जो है ना अलहदा हो जाता है इसका, ठीक है जी। और ये कुछ इस तरह से है। ये जो स्पिनर का कवर है, जब आप कपड़े वगैरह स्पिनर में डाल दें उसके बाद आप इसको, ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको आपने एडजस्ट करना होता है इस तरह, और उसके बाद ही आपको स्पिनर ऑन करना है। ये देखें, ये है जी इसका वॉशिंग टब, कितना बड़ा टब है ये देखें, ये वॉशिंग टब है इसका। और ये है जिसका पाइप जिसमें से वाटर जो है आपने इसमें डालना है, पानी इसमें डालना है। एक साइड जो आपने इस पे लगानी है, एक साइड आपने नलके पे लगानी है। ये है इसका सफाई का सिस्टम, इस तरह ये देख सकते हैं, इस तरह हम निकालेंगे और इसकी जाली वगैरह साफ़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पानी का लेवल आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो फ्रंट में नहीं, इसके बैक साइड पे 2 पहिए लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम इसको मूव कर लेते हैं। मैंने इसको वॉशरूम के साथ, मेरा एक रूम है उसमें रखा हुआ है। जब मैंने इसको यूज़ करना होता है तो मैं इसको
वॉशरूम के अंदर ले जाती हूँ और वहाँ जाके यूज़ करती हूँ। तो चले मैं इसको अंदर लेके जाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको लेके आ गई हूँ अपने वॉशरूम में और मैंने इसमें पानी इतना डाला है, वो देखिए इस पॉइंट तक मैंने इसमें पानी डाला है और सरफ़ मैं डाल चुकी हूँ। और क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में पहले मैंने 1 बाल्टी ठंडे पानी की डाली, उसके बाद मैंने 3 बाल्टियाँ गर्म पानी की डाली हैं। ठंडे पानी डालने का मकसद ये था कि इसकी जो पाइप्स या इसमें जो प्लास्टिक वगैरह लगा हुआ है या इसकी जो मशीन है वो ख़राब ना हो। तो पहले ठंडा पानी डाला, अब हमने गर्म पानी डाला, फिर हमने सर्फ डाला और अब इसको मैं टाइमर फिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए 3 या 4 सेकंड के लिए मैं इसको चलाऊँगी ताकि कि सर्फ जो है वो अच्छी तरह पहले झाग बना लें, उसके बाद हम इसमें कपड़े डालेंगे। तो टाइमर स्टार्ट कर देते हैं तकरीबन 1। ये आप देख सकते हैं काफ़ी झाग बन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जी कपड़े। देखिए मैंने जंबो साइज़ इसलिए लिया था ताकि मर्दाना कपड़े जल्दी धुल जाए और स्पेशली सर्दियों में इतना टाइम नहीं होता और लोड शेडिंग का ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने जंबो साइज़ लिया था। और दूसरी वजह ये थी कि कंबल वगैरह या बेडशीट वगैरह आराम से धुल जाए। तो अब मैं इसमें कपड़े डाल दूँगी, डिपेंड करता है 4 जोड़े डालें या आप लोग या 5 जोड़े डालें। ये आप देख सकते हैं जी मैंने कपड़े डाल दिए हैं, 4 जोड़े मर्दाना। टाइमर जी है हो चुका है स्टार्ट और अब मैं इसको ढक दूँगी। कपड़े वॉश हो चुके हैं, जितना मुझे टाइम या चक्कर देने थे मैं दे चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इन्हीं कपड़ों को निकाल के मैं स्पिनर में डाल दूँगी क्योंकि अच्छी तरह से जो सर्फ है ना वो निकल जाएगा। एक दफ़ा जब सर्फ वाला पानी निकल गया तो उसको मैंने अच्छी तरह साफ़ पानी से नितार लिया है और उसको दोबारा मैं स्पिनर करने लगी हूँ। अब आप देख सकते हैं कितना साफ पानी आ रहा है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह सर्फ वाला पानी डाला, उसके बाद मैंने 4 पानी से इसको धोया और अब देखिए स्पिनर साफ पानी निकल रहा है। वॉशिंग मशीन के मुतालिक देख ली होगी कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितना इजी है इसको इस्तेमाल करना और इसके टब का साइज़ क्या है, स्पिनर कैसा काम करता है, इसको साफ़ करना, सब कुछ मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप जहेज़ में यानी कि जहेज़ में देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। आई थिंक इसकी प्राइस जो है वो 30,000 तक थी या कुछ इस तरह की थी, मुझे सही याद नहीं। तो क्योंकि मैंने और भी घर की चीज़ें ली थी तो इसलिए मुझे याद नहीं प्रॉपरली। तो अगर आपने नई चीज़ लेनी है या अगर आपने नई वॉशिंग मशीन लेनी है तो इसको ज़रूर लीजिएगा हायर की, मैं टोटली रिकमेंड करती हूँ। और अगर जहेज़ में लेनी है तो ज़रूर दीजिएगा। बेशक जहेज़ एक लानत है लेकिन कहने की हद तक तो ज़रूर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ली है कि नहीं ली है और कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक जी अल्लाह हाफिज़।